हेलो एवरीवन, फ्रैंको दिस साइड नाउ। अब में से बहुत सारे लोग मुझे कहे थे कि बायस का वीडियो ले आओ भाई, बायस का वीडियो ले आओ। तो ये फाइनली बायस का वीडियो होने जा रहा है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो से आपको जो कुछ भी सीखने के लिए मिले, ठीक है, एंड जिस पॉइंट पर मैं जो चीज़ बताऊँगा वो आप एज इट इज़ फ़ोन का जो वॉइस नोट है वहाँ पर जाके आपने जो चीज़ें समझा उसको वॉइस के द्वारा वहाँ पर सेव रख लो। मैं लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर नोट लिखोगे भी तो वो जब आपने डायरी बंद कर दिया तो वो वैसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। और फ़ोन पर ये सारी चीज़ें होने से हेल्प ये होता है कि जब चाहे मन हुआ तो सुन लिया, ठीक है, ऐसा बात। तो जो जहाँ पर मैं चीज़ें समझाऊँगा उसको आपको पहले समझना है, एंड वो समझा हुआ चीज़ आपको फ़ोन का जो वॉइस नोट है वहाँ पर आपको रख लेना है, ठीक है, ताकि बाद में आपको जाके वहाँ से हेल्प मिले। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। बायस का जो वीडियो है ये पूरा स्ट्रक्चर के साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा, एंड साथ ही साथ आई टी एल एंड थोड़ा बहुत एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो पर एक्सप्लेन करूँगा। एंड इसके बाद हम बायस के साथ कैसे एंट्री लेते हैं, एंड बायस के साथ कैसे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, फेक ऑर्डर ब्लॉक, वीक ऑर्डर ब्लॉक कैसे चीज़ें काम करता है, वो सारी चीज़ें मैं अपकमिंग जो वीडियो होने वाला है वहाँ पर मैं बताऊँगा, ठीक है। एंड अगर आपका कोई पर्सनल ऐसा डाउट हो या फिर आपको अगर पर्सनल ऐसा कोई वीडियो चाहिए जो कि आपको चाहिए, ठीक है, तो वो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो वो मैं आपको यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर जहाँ पर भी हो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो नाउ अब हम समझते हैं बायस का ये जो सारी चीज़ें हैं ये। एंड साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान रखना वो है, मैं वीडियो जब मतलब वीडियो के जब बीच में रहूँगा तो वहाँ पर टाइम फ्रेम जो वर्ड है, ठीक है, इसको ज़्यादातर मैं यूज़ करूँगा। तो टाइम फ्रेम का जो चीज़ है उसको आपको समझना है बहुत डेप्थ में जाके, ठीक है। तो राइट नाउ हम स्टार्ट करते हैं अभी बायस का जो ये जो पूरा जो पार्ट है ये, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, आपको जो चीज़ें देखना है वो देखना है वीकली में, ठीक है। वीकली में एक्चुअल जो बायस वगैरह होता है वो वीकली के अंदर ही ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो वीकली में प्राइस अभी यहाँ से यहाँ तक का जा रहा है, ठीक है, वीकली का ये ऑर्डर ब्लॉक, एंड वीकली का हमारा ये लिक्विडिटी टारगेट, ठीक है। बट वीकली में यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कुछ भी हर्डल वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन डेली 4 आवर 1 आवर में तो यहाँ पर रहेगा। तो जिस टाइम फ्रेम का हर्डल रहेगा उसी टाइम फ्रेम का कोई कंटिन्यूएशन पीओआई चाहिए हम लोगों को इस ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस, सॉरी, इस लिक्विडिटी तक प्राइस को धकेलने के लिए। मैंने क्या बताया, जिस टाइम फ्रेम पर हर्डल रहेगा उसी टाइम फ्रेम का कोई कंटिन्यूएशन पीओआई रहना चाहिए प्राइस को इस लिक्विडिटी तक धकेलने के लिए। अगर डेली में यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं तो डेली का ही कंटिन्यूएशन चीज़ें रहना चाहिए, ना कि 4 आवर का। अगर 4 आवर पे यहाँ पर कुछ है तो 4 आवर का ही कोई यहाँ पर कंटिन्यूएशन पीओआई चाहिए जो प्राइस को लिक्विडिटी तक धकेल सके, ना कि 1 आवर का। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर ये गलत फहमी होता है कि डेली का पीओआई से नीचे आ रहा है और डेली में कोई कंटिन्यूएशन पीओआई है नहीं तो 4 आवर प्राइस को ऊपर धकेल देगा। क्यों धकेलेगा, इसके पीछे रीज़न आप जो मतलब एक्चुअल जो रीज़न इसके पीछे कि ये जो चीज़ें आप जो सोच के रखे हो ये गलत है, उसका मतलब उसका जो एक्चुअल लॉजिक है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, प्राइस पहले ऐसे ऊपर जा रहा है एंड मान लो डेली में यहाँ पर कोई पीओआई प्राइस ने टैप किया, ठीक है। अब डेली के हिसाब से यहाँ पर कोई कंटिन्यूएशन पीओआई है नहीं, ठीक है। लेकिन 4 आवर में आपने मार्क कर लिया कि ओके यहाँ पर मेरा एक कंटिन्यूएशन पीओआई है, ठीक है। तो आप जब एक चीज़ समझो कि डेली का यहाँ से ये जो पीओआई है, ठीक है, यहाँ से तो डिस्प्लेसमेंट तो आएगा प्राइस में। अब डिस्प्लेसमेंट जब आएगा, आने के बाद मान लो प्राइस थोड़ा ऐसे ऊपर करके ये पीओआई टैप किया 4 आवर का, ठीक है। डेली ये स्ट्रक्चर डेली का हो रहा है लेकिन इंटरनली का बात कर रहा हूँ मैं। प्राइस ऐसे ऊपर गया डेली में, पीओआई कुछ है नहीं यहाँ पर डेली में, लेकिन यहाँ से जो नीचे आ रहा है वो डेली का सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आ रहा है प्राइस। अब आपने मान लिया 4 आवर का यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक है वो प्राइस को कहीं ना कहीं ऐसे ऊपर धकेलेगा, लेकिन वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि डेली में जब प्राइस ऐसे नीचे आ रहा है तो 4 आवर पे तो कोई ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं बनेगा। हाँ, अगर नहीं बना तो उसके दरमियान ये होगा कि ये जो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग था यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई अगर पीओआई बना तो उसका मतलब है कि ये जो 4 आवर का पीओआई है ये टेम्पररी यहाँ से बाइंग देगा, एंड ऑल ओवर जो सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ से प्राइस फिर कंटिन्यू करेगा नीचे, ठीक है। तो ये गलत फहमी में मत रहना
कि डेली का पीओआई से प्राइस नीचे आ रहा है और 4 आवर का कोई पीओआई है जो प्राइस को ऊपर धकेलेगा, नहीं। ये एक्चुअल रीज़न नहीं है, ये एक्चुअल लॉजिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इसके पीछे एक्चुअल जो लॉजिक है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम चार्ट पे जाके समझते हैं ये सारी चीज़ों को। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो चीज़ें रहना चाहिए वो डेली का अगर हर्डल मिल रहा है तो डेली का ही कोई पीओआई चाहिए, ठीक है। तो अब हम डेली में जाते हैं। ओके, तो डेली में जाके हमने देखा कि प्राइस, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये डेली का हर्डल बन रहा है। वीकली के हिसाब से यहाँ तक का कोई कुछ भी नहीं था, लेकिन डेली के हिसाब से यहाँ पर प्राइस को हर्डल मिल रहा है। तो डेली के हिसाब से सीधी सी बात है, कोई भी हमको पीओआई चाहिए तो इस कैंडल ने जाके ये जो ऑर्डर ब्लॉक था इसको टैप किया, एंड यहाँ पर जब टैप किया तो उससे पहले ही डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया। तो उसका मतलब है कि बायस हमारा अभी तक क्लियर है, लेकिन सारी चीज़ें सही है, गलत कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ें समझना है कि प्राइस तो ऑर्डर ब्लॉक टैप होने से पहले एफवीजी टैप किया, तो एफवीजी टैप होने के बाद तो यहाँ पर डेली पर कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद प्राइस क्यों ये लिक्विडिटी को हंट नहीं किया, क्यों प्राइस ने यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया डेली का? तो आप लोग के दिमाग में ये हो सकता है कि आपने बताया कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ऐसा है कि वीकली का बायस तो ऊपर है तो इसलिए डेली में ऑर्डर ब्लॉक बनाया। हाँ वो सही है, कोई बात नहीं, वो एकदम सही है। लेकिन प्राइस जब एफवीजी पे टैप किया तो उसके बाद ऐसे भी तो हो सकता था ना कि ये लिक्विडिटी को टैप, ये मतलब ग्रैब करके उसके बाद ऊपर जाए। तो ये जो एफवीजी का जो सीन है वो मैं आपको बताता हूँ कि एफवीजी को आपको कैसे समझना है जब बायस चेंज होता है उसके दरमियान, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको एफवीजी मार्क करना है, ठीक है। जब आपने एफवीजी मार्क किया, मैं ऑर्डर ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एफवीजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपने जब एफवीजी मार्क किया एंड आपने ये देखा कि वीकली के हिसाब से मेरा बायस अभी बुलिश है, ठीक है। तो डेली में ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसका गैप अभी भी बचा है, ठीक है। ये कैंडल लेकिन अभी तक गैप बचा है, ठीक है। तो डेली के हिसाब से हमने यहाँ पर एफवीजी ड्रॉ किया। अब हम जाते हैं 4 आवर में, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब आप किसी भी टाइम फ्रेम का एफवीजी ड्रॉ कर रहे हो तो उसके एक लोअर टाइम फ्रेम में आओ एंड आने के बाद देखो उस एफवीजी के अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक बैठ रहा है कि नहीं। कौन से टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक बैठ रहा है यहाँ पर? 4 आवर का। तो मतलब कि प्राइस यहाँ से जो यहाँ पर जा रहा है एंड ये जो ऑर्डर ब्लॉक प्राइस ने यहाँ पर टैप किया तो वो 4 आवर का बायस कंटिन्यू करेगा, ना कि डेली का, ठीक है। क्योंकि डेली का ऑर्डर ब्लॉक टैप होगा जब, तो उसके बाद अगर कोई पीओआई नहीं बना डेली में बाइंग के लिए तो उसके बाद जाके चीज़ें पूरा एकदम चेंज हो जाएगा, ये लिक्विडिटी टारगेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप एफवीजी को मार्क किए तो उस एफवीजी के अंदर आपको देखना पड़ता है कि कौन से टाइम फ्रेम का मेरा पीओआई बैठ रहा है। तो हमने जब एफवीजी को मार्क किया तो हमने यहाँ पर देखा कि 4 आवर का ये ऑर्डर ब्लॉक बैठा, ठीक है। तो अभी तक दो चीज़ें क्लियर है कि ओके, डेली का एफवीजी टैप हुआ है लेकिन उस एफवीजी के अंदर 4 आवर का पीओआई बैठा है, मतलब प्राइस 4 आवर टू 4 आवर का बायस कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ये आता है कि बायस के अगेंस्ट में जो इनसाइड ऑर्डर ब्लॉक होता है वो कहीं ना कहीं वीक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो चीज़ें हैं इनसाइड, लेकिन इसको हम कैसे समझे कि ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है कि नहीं। तो उसके लिए आपको समझना है कि आपको पहले इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है, ठीक है। करने के बाद आपको जाना है 1 आवर में। 1 आवर में जाने के बाद आपने देखा कि यहाँ पर 1 आवर पे तो कुछ चीज़ें हैं नहीं, तो मतलब अभी भी आप कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो एक्चुअल में वर्क करेगा कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने गया 30 मिनट पर। तो 30 मिनट पे जाने के बाद आपने देखा कि अच्छा, यहाँ पर तो इसी जोन पर तो पीओआई है, मतलब प्राइस यहाँ से नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो 4 आवर का जो जोन था उसके अंदर 30 मिनट का पीओआई भी बैठ गया, तो कहीं ना कहीं जोन सही है, गलत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, वो ये है कि बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होते हैं कि यहाँ पर जब जोन टैप हुआ, 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ तो यहाँ से डायरेक्ट एंट्री, हाँ सही है, गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन उन लोगों का कहना ये है कि भाई मैंने तो ट्रेड ले लिया, सब कुछ सही है, लेकिन मैंने एसएल लगाया था इसके ऊपर, ये 30 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक है
इसके ऊपर मैंने एसएल लगाया था और मेरा एसएल हिट होने के बाद प्राइस मूव दिया। तो इसके पीछे वजह क्या है? आप एक चीज़ देखो कि 4 आवर का जो जोन है वो कितना बड़ा हुआ था। वो है इतना बड़ा, मतलब कि आप अगर यहाँ से एंट्री ले रहे हो तो आपका एसएल रहना चाहिए यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि चीज़ें हो रहा है 4 आवर के बेसिस पर। तो आप अगर 4 आवर के बेसिस पर देख के 30 मिनट को देखने लगे कि ओके 30 मिनट पर तो यही लास्ट पीओ है, यहाँ से ही प्राइस नीचे जाएगा, नहीं। क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके ऊपर है लिक्विडिटी। तो प्राइस ने इसको पहले ग्रैब किया, ग्रैब करने के बाद नीचे गया, ठीक है? जब एक जोन के अंदर ऐसे लिक्विडिटी होता है ना, मतलब ऑर्डर ब्लॉक भी होता है एंड साथ ही साथ लिक्विडिटी भी होता है, तो प्राइस पहले लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, ठीक है? ये मैं डिस्कॉर्ड पर भी बताया था बहुत सारे मेंबर को। तो अगर आप डिस्कॉर्ड पे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो वहाँ पर ज्वाइन हो सकता है ना। हम समझते हैं ये जो चीज़ें था, 30 मिनट का जोन था यहाँ पर। तो उसका मतलब है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये काम करेगा, ठीक है? अब मैं यहाँ पर एंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एंट्री के लिए मैं अलग सा वीडियो ले आऊँगा, ठीक है? अब 4 आवर के बेसिस पर आपने देखा कि मेरा प्राइस जो है यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है? लेकिन कहाँ तक? तो उसके लिए एक सीधी सी टूल है, वो है ये। मैं अगर यहाँ पर बताऊँ, ओके, वो है ये है मीन थ्रेशोल्ड एंड इसके नीचे डिस्काउंट, ठीक है? तो आपको ये पता चल गया कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एंड ये वाला ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा क्योंकि ये है प्रीमियम में। तो प्राइस आएगा कहाँ पर? डिस्काउंट पर। एंड डिस्काउंट पर कौन से पीओआई है? वो है ये पीओआई, ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, डाउट ऐसे होता है कि डिस्काउंट में ये पीओआई रहने के बाद भी हम लोग को नज़र में ये पीओआई मिलता है, ठीक है? अब आप बताओगे कि भाई यहाँ पर भी इनसाइड है, यहाँ पर भी इनसाइड है, ठीक है? तो हम करें तो करें क्या? अगर प्राइस यहाँ से भाग जाए और अगर हम यहाँ से प्रीमियम डिस्काउंट लगाए यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ पर आए, ये तो इक्विलिब्रियम का जोन है और ये जो कैंडल है ये जस्ट सिर्फ इक्विलिब्रियम को टैप किया, साथ ही साथ इस ऑर्डर ब्लॉक को भी ब्रेक नहीं किया एंड यहाँ से अगर ऊपर चला गया तो उस हिसाब में हम मतलब उस सिचुएशन पे हम क्या करें? तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि ये जो जगह है, पहली बात तो ये है ये ऑर्डर ब्लॉक फेल ही हो गया क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने कर दिया था यहाँ पर एमएसएस, ठीक है? अब दूसरा नंबर ये हुआ कि यहाँ पर जो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको हम देखते हैं 1 आवर में जाके, ठीक है? अब हम गए 1 आवर पे। अब देखो, आप लोग बताओगे कि भाई यहाँ पर तो 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो है इनसाइड के अंदर। देखो 4 आवर में भी चीज़ें हैं इनसाइड में, 1 आवर में भी चीज़ें हैं इनसाइड में, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, प्राइस इसको रिस्पेक्ट नहीं दे सकता है। तो हम जाते हैं 30 मिनट पे, ठीक है? अब 30 मिनट पे हमने देखा कि यहाँ पर जो ये जोन था यहाँ पर 30 मिनट का एक पीओआई बैठा। तो एक चीज़ ध्यान रखो, वो ये है कि 4 आवर का वो ऑर्डर ब्लॉक था लेकिन था इनसाइड में, ठीक है? 1 आवर में जो चीज़ें था वो भी था इनसाइड में। अब 30 मिनट में जो चीज़ें है वो है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब 30 मिनट का ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो 4 आवर के जोन के अंदर बैठ रहा है, वो तो सही है। लेकिन 1 आवर का जो चीज़ें था वो 4 आवर के जोन में भी बैठ रहा था लेकिन 1 आवर था इनसाइड में। अब हमारा बायस कितने तक का है? लास्ट ऑर्डर ब्लॉक तक। अब 4 आवर का जो हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था वो भी था इनसाइड में, मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही कंफर्मेशन है, वो है 30 मिनट के हिसाब से कि 30 मिनट का जो पीओआई टैप हुआ है, मतलब आपने ऊपर से देख रहे हो कि 4 आवर का पीओआई टैप हुआ है, ठीक है? जैसे कि मैं अगर 4 आवर पे जाऊँ तो आप ऊपर से देखा कि 4 आवर का ये पीओआई टैप हुआ है, ठीक है? एंड यहाँ से प्राइस अगर ये लिक्विडिटी लेने जाए तो क्या होगा? लेकिन 4 आवर में चीज़ें है ही इनसाइड में, ठीक है? एंड उसके बाद अगर मैं 1 आवर में जाऊँ तो 1 आवर में भी इनसाइड में था। अब 30 मिनट पे जब गया तो 30 मिनट पे हमने वहाँ पर देखा कि 30 मिनट का जो चीज़ें है वो एक्सटर्नली है, मतलब कि प्राइस 30 मिनट का एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक टैप किया है तो उस हिसाब से 30 मिनट का जो बायस है प्राइस कंटिन्यू करेगा, ठीक है? अब 30 मिनट का बायस देखो, प्राइस जब इसको टैप किया, टैप करने के बाद 30 मिनट का सबसे पहला बायस कौन सा आ रहा है हमारे पास? वो है ये एक एफवीजी, ठीक है? और अगर हम 1 आवर में जाए तो 1 आवर में जाने के बाद हम यहाँ पर देखें कि प्राइस हाँ यहाँ पर, ठीक है, प्राइस 30 मिनट के यहाँ से जब ऊपर जा रहा है
तो 30 मिनट पे उस जो एफ था वो 1 आवर के साथ भी अलाइन है, मतलब कि प्राइस 30 मिनट टू 30 मिनट यहाँ पर जो कंटिन्यू कर रहा है, साथ ही साथ प्राइस 1 आवर का भी काम यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, 30 मिनट का पी टैप हुआ तो 30 मिनट के हिसाब से प्राइस ऊपर गया। अब 30 मिनट का पी जहाँ पर है वहाँ पर 1 आवर का भी पी है। ठीक है, तो उसके हिसाब से प्राइस यहाँ पर नीचे आया, आने के बाद यहाँ पर एंट्री वगैरह दी एंड उसके बाद जाके फॉल किया यहाँ पर। ठीक है, अब सारी चीज़ें हो गया, काम आपका हो गया कि ओके पुल बैक ख़त्म हो गया। मेरा लिक्विडिटी कौन सा टारगेट था, ये वाला लिक्विडिटी मेरा था टारगेट। ठीक है, अब प्राइस को जाना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अब 4 आवर के हिसाब से जो चीज़ें था वो डन हो गया, तो 4 आवर के हिसाब से कौन सा लिक्विडिटी टारगेट है नियरेस्ट, वो है ये। अब हम डेली पे जाते हैं, तो डेली के हिसाब से हमारे पास अभी कौन सा जोन टारगेट है, वो है ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, चलो अब हम 4 आवर पे जाते हैं। 4 आवर में जाने के बाद हमने देखा कि ओके प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया है एंड लिक्विडिटी डन किया है, साथ ही साथ यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी टैप किया है। ठीक है, अब डेली का जब ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ तो टैप होने के बाद यहाँ पर 1 आवर पे हम जाते हैं। 1 आवर में जाने के बाद हमने यहाँ पर एम देखा, यहाँ पर एम हुआ एंड लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं वो प्राइस एंट्री वगैरह देकर प्राइस ने फॉल हुआ, यहाँ से प्राइस ने यहाँ से फॉल हुआ। ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आएगा कि भाई डेली का ऑर्डर ब्लॉक तो टैप हुआ है, वो तो सही है, लेकिन 1 आवर 4 आवर में भी तो लास्ट पी बचा था डेली के उस पी के अंदर, तो प्राइस वहाँ तक क्यों नहीं गया। एंड साथ ही साथ अगर हम देखें तो प्राइस यहाँ से नीचे जब आया आने के बाद तो इसमें तो 1 आवर पे कोई पी है ही नहीं, एंड साथ ही साथ प्राइस यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया था जो कि प्राइस को ऊपर धकेल सकता था। तो प्राइस यहाँ से जब ऊपर जा रहा था तो इस लिक्विडिटी को क्यों ग्रैब नहीं किया, यहाँ से ही क्यों नीचे आ गया। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया था कि बायस के साथ ऑर्डर ब्लॉक और फेक ऑर्डर ब्लॉक जो सारी चीज़ें हैं उसको कैसे कंबाइन किया जाता है, वो मैं आने वाले वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो इसमें आप ज़्यादा ध्यान मत लगाओ, आप ध्यान लगाओ कि बायस के साथ जो सारी चीज़ें हैं वो कैसे हम मार्केट पे एज इट इज़ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो डेली पे जब प्राइस यहाँ पर टैप हुआ, ये जो जगह था यहाँ पर जब टैप हुआ, तो टैप होने के बाद मैंने क्या बताया, जिस टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक प्राइस टैप कर रहा है उसी टाइम फ्रेम का कोई कंटिन्यूएशन जोन चाहिए। अब डेली का ऑर्डर ब्लॉक जब यहाँ पर टैप किया तो आपने देखा कि ओके मेरे डेली पे यहाँ पर पीओआई है, मतलब कि प्राइस का बायस अभी शॉर्ट टर्म के लिए बेयरिश हो चुका है डेली का इस ऑर्डर ब्लॉक तक। ठीक है, अब हम 4 आवर पे जाते हैं, क्योंकि डेली का उस ऑर्डर ब्लॉक के मतलब यहाँ पर जब आएगा प्राइस, ठीक है, तो आने के दरमियान यहाँ पर कोई हर्डल तो नहीं है जो प्राइस को ऊपर धकेल सके, तो हमने देखा कि नहीं, कुछ भी हर्डल नहीं है। प्राइस ने सीधी सी मतलब एक अच्छा खासा यहाँ से फॉल किया, करने के बाद थोड़ा पुल बैक लिया एंड 4 आवर के इस पी से प्राइस ने एंट्री दी, ऑल ओवर ये लिक्विडिटी को टारगेट किया प्राइस ने। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे थे जो कि इस ऑर्डर ब्लॉक की वेट कर रहे थे एंड मैं भी पर्सनली इस ऑर्डर ब्लॉक का वेट कर रहा था, बट चीज़ें ऐसा हुआ कि प्राइस ये जो लिक्विडिटी था ये प्रीवियस वीक का लो की लिक्विडिटी था जब मार्केट यहाँ पर चल रहा था। तो प्राइस दोनों चीज़ों को ज़रिया बनाता है ऊपर जाने के लिए, एक होता है लिक्विडिटी और दूसरा होता है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो प्राइस यहाँ से जो ऊपर गया था वो ये जो लिक्विडिटी था प्रीवियस वीक के लो का जो लिक्विडिटी था इसको ही ज़रिया बना लिया एंड यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बैठा था, बट जब प्राइस यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक वगैरह क्रिएट की, ठीक है, तो क्रिएट करने के बाद यहाँ पर एक एफ छोड़ के गया था एंड यहाँ से मैंने ट्रेड बनाया था पूरा, यहाँ तक शायद मैंने होल्ड किया था ये वाले ऑर्डर लिक्विडिटी तक। ठीक है, तो वो अलग बात है, लेकिन हमने जो मतलब हम अभी जब समझ रहे थे कि डेली के हिसाब से ये ऑर्डर ब्लॉक तक हमारा टारगेट था, प्राइस ने इसको डन किया। 4 आवर में जाते हैं, अब 4 आवर में जाने के बाद हमने देखा कि ओके सारी चीज़ें सही है। ठीक है, अब 4 आवर के हिसाब से यहाँ पर हुआ एम ठीक है, और नियरेस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर हुआ एम जो कि है इंटरनली। ठीक है, अब एक चीज़ मुझे बताओ कि एम हुआ कहाँ पर, एम का यहाँ से एम हुआ। ठीक है, एम का लो स्विंग है यहाँ पर, जैसे कि प्राइस ऐसे होता है ना कि ऐसे नीचे आया एंड ऐसे एम किया, तो उसके बाद नीचे जो पी होता है तो हम एटलीस्ट तो यहाँ तक टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, एम होने के बाद जो सबसे हाईएस्ट जो स्विंग लगाया था वो स्विंग तक तो हम एटलीस्ट टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखो चीज़ें हो कौन से टाइम फ्रेम पर हुआ था, 4 आवर पे, तो 4 आवर के हिसाब से प्राइस ने पूरा बायस जो था वो डन किया। साथ ही साथ
डेली के हिसाब से प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप किया, साथ ही साथ प्राइस ने 4 आवर के हिसाब से एमएसएस जब हुआ था, तो वो एमएसएस होने के बाद प्राइस पूरा जो 4 आवर का जो बायस डन करना बाकी था वो डन करने के बाद प्राइस ने पूरा रैली दिया, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बताएगा कि भाई डेली का यहाँ पर तो पीओआई बना था, एंड उसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट हुआ था, तो क्या हम यहाँ से बाइंग पकड़ नहीं सकते? और अगर हमने यहाँ पर एंट्री भी लिया तो प्राइस क्यों नीचे आया? तो उसका सिंपल सा रीज़न यही है कि 4 आवर में प्राइस पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो आप अब बताओगे कि भाई क्यों नहीं हुआ है? यहाँ पर तो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया ना, तो क्यों नहीं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ? इसका जो लॉजिक है वो यही है कि 4 आवर के हिसाब से जो हमारा एक्सटर्नल कैंडल मतलब डेली का जो लास्ट पीओआई है वो यहाँ तक का है। अब जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है तो आपका एक्सपेक्टेशन तो एटलीस्ट यहाँ तक रहेगा, और जो आपका टीपी रहेगा वो इस लिक्विडिटी तक रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से जब प्राइस ऊपर गया तो आप एक चीज़ गौर करो, वो ये है कि प्राइस जो पूरा चीज़ें ये कर रहा है यहाँ पर वो है कि इनसाइड कैंडल के अंदर, ठीक है। तो इनसाइड कैंडल के अंदर जो सारी चीज़ें हो रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो जिस वजह से प्राइस यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट नहीं दिया। और अगर हम इसको थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखें भी, ठीक है, तो यहाँ पर 1 आवर का एक एक्सटर्नल कैंडल था, ये देखो 1 आवर का ये एक्सटर्नल कैंडल। अब देखो 4 आवर के हिसाब से था चीज़ें पूरा इनसाइड, लेकिन 1 आवर के हिसाब से क्या है, एक्सटर्नल। तो प्राइस ने क्या किया, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसका लिक्विडिटी पहले ग्रैब किया, एंड उसके बाद जाके 1 आवर टू 1 आवर बायस कंप्लीट किया, एंड प्राइस नीचे आया। जैसे कि मैंने वहाँ पर 30 मिनट का एग्जांपल दिया था, सेम एज इट इज़ यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो जब इनसाइड ऑर्डर ब्लॉक आप मार्क कर रहे हो, करने के बाद आप ये देखो कि कौन से टाइम फ्रेम का मेरा उसी जोन पर एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक हुआ है। जिस टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक हुआ है, प्राइस उसी टाइम फ्रेम का बायस डन करके फिर ऊपर या नीचे भागेगा अकॉर्डिंग टू हायर टाइम फ्रेम बायस, ठीक है। अब प्राइस ने यहाँ पर जो सारी चीज़ें करना था वो कर लिया, और आप बैठे थे इस ऑर्डर ब्लॉक के लिए, ठीक है। बट जैसे मैंने बताया कि प्राइस ये जो लिक्विडिटी था इसको डन करने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें बना, एंड थोड़ा अगर हम 1 आवर में जाके देखें तो जस्ट अ मिनट, ओके, हाँ, अगर हम 1 आवर में जाके देखें तो 1 आवर में प्राइस पहले ये लिक्विडिटी को ग्रैब करके, कोई भी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं था, एंड फिर एक्सटर्नल लिया, एंड यहाँ से 1 आवर का एक पीओआई, एंड यहाँ से पूरा प्राइस एकदम रैली देना स्टार्ट किया, ठीक है। तो अभी के हिसाब से हम बायस समझ रहे हैं। तो बायस जब समझ रहे हैं तो डेली के हिसाब से अब हम जाते हैं। तो देखो हर्डल कौन से टाइम फ्रेम का क्लियर हुआ। सबसे पहला है डेली का, एक बड़ा जो हर्डल था वो हो गया, मतलब जो यहाँ पर टैप हो गया, मतलब कि प्राइस अभी इस लिक्विडिटी तक जाएगा। लेकिन ये जो बड़ा जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके अंदर तो पीओआई रहेगा 4 आवर 1 आवर में। तो जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, 4 आवर 1 आवर में अगर पीओआई प्राइस को मिला तो प्राइस 4 आवर 1 आवर का बायस ही डन करेगा, करने के बाद ऊपर मतलब ऊपर जाएगा इस लिक्विडिटी तक, ठीक है। अब हम जाते हैं 4 आवर में, ठीक है। डेली के हिसाब से तो जो चीज़ें करना था प्राइस ने कर लिया। अब हम जाते हैं 4 आवर में। तो 4 आवर में जाने के बाद हमने यहाँ पर एक चीज़ें देखा, वो है ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब ये जब ऑर्डर ब्लॉक हमने देखा, देखने के बाद हमने गया डेली में, ठीक है। अब डेली में देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एक एफ जो कि है ये, ठीक है। ओके, मैं पहले ये सारी जो ड्राइंग है इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, डेली में है ये एक एफ ठीक है। और 4 आवर में अगर हम गए तो प्राइस यहाँ पर ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, सॉरी एफ जो था, प्राइस इसको टैप किया, ठीक है। अब एक चीज़ें देखो, वो ये है कि 4 आवर के हिसाब से प्राइस में यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो प्राइस यहाँ पर एफ टैप किया है 4 आवर का। तो अगर हम 1 आवर में जाए तो 1 आवर में जाने के बाद यहाँ पर कोई पीओआई नहीं बैठ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी एफ है, और 30 मिनट 15 मिनट पर नहीं जाने देगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा यहाँ पर जो चीज़ें है बहुत पिछले का चीज़ है, तो इस वजह से वहाँ पर जाने नहीं दे रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, वो ये है कि प्राइस यहाँ पर तो 4 आवर का एफ टैप किया था, तो उसके हिसाब से 4 आवर का तो ऑर्डर ब्लॉक को तो रिस्पेक्ट देना चाहिए था प्राइस को, ठीक है। तो प्राइस इसको तोड़ा क्यों?
सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर जब प्राइस नीचे आया, ठीक है, तो उसके दरमियान 4 आवर पे अगर हम जाए तो जस्ट अ मिनट, ओके, 4 आवर पे अगर हम जाए तो यहाँ पर डेली का भी जो चीज़ें था वो यहाँ पर एक मिनट, ओके, हाँ, डेली का जो चीज़ें था वो यहाँ पर एफ के हिसाब से था, ठीक है। अब 4 आवर पे जाते हैं। 4 आवर पे जाने के बाद हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब 1 आवर में अगर गए तो 1 आवर पे आप एक चीज़ देखो, वो ये है कि 1 आवर पे इस स्विंग लो के अंदर यहाँ पर एक जोन था जिसके अंदर लिक्विडिटी था, एंड यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप यहाँ से एक बाइंग का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, वो ये है कि प्राइस जब भी कोई जोन, जैसे कि मैं ये जोन यहाँ पर क्रिएट किया था 4 आवर के हिसाब से, तो 4 आवर के हिसाब से यहाँ पर तो लिक्विडिटी, मतलब 1 आवर में तो यहाँ पर लिक्विडिटी था एंड उसके नीचे पीओआई था, ठीक है। तो जब जोन के अंदर कोई लिक्विडिटी होता है एंड उसके नीचे जो पीओआई होता है, हमेशा ट्राई करना वहाँ से उठाने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्राइस को रिस्पेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि प्राइस को ये लिक्विडिटी ग्रैब करना चाहिए था, जिस वजह से, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग अभी बताओगे कि भाई ये क्या भले ही कोई रीज़न हुआ कि हमने तो सोचा था यहाँ से बाइंग जाएगा। ओके, आपका जो थिंकिंग है वो एकदम सही है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में तो प्राइस यहाँ पर कोई एमएसएस डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं जो आप यहाँ से ट्रेड लोगे। अब आप अगर मुझे बताओगे कि भाई मैं तो डायरेक्ट एंट्री लेता हूँ, तो उसके हिसाब से भाई देखो, उसके हिसाब से कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक्चुअल जो एंट्री होता है वो एमएसएस डिस्प्लेसमेंट के बाद होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड करने के लिए सोच रहे हैं तो वो आपकी गलती है, ना कि मेरी, ना कि आईसीटी की, ठीक है। तो उसके हिसाब से प्राइस ये 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं दिया। अब 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक से आप अगर ट्रेड करने बैठे भी लोअर टाइम फ्रेम पे, जाहिर सी बात है आपको एमएसएस डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। आपने नहीं देखा, डायरेक्ट यहाँ से उठाया, तो उसका गलती, आप मतलब जो गलती है वो आपका है, ना कि मार्केट का और ना ही आईसीटी का, ठीक है। अब उसके हिसाब से ये जो पीओआई था, इसने प्राइस को डन किया। डन करने के बाद अब हम जाते हैं 4 आवर पे। 4 आवर में जाने के बाद हमने देखा कि प्राइस इसको टैप किया है। अब सेम चीज़ है, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक प्राइस टैप किया है, सॉरी 4 आवर का भी एफवीजी टैप किया है, डेली का भी एफवीजी टैप किया है। तो इसके अंदर रिफाइन हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको डिस्प्लेसमेंट का वेट करना पड़ेगा, एंड कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ पर एमएसएस किया था लोअर टाइम फ्रेम पर। ये जो जगह था, अगर मैं 1 आवर में जाऊँ तो 1 आवर पे अगर देखूँ तो हाँ, यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग है। इंटरनली प्राइस ने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो किया था 1 आवर में एमएसएस किया, एंड लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पर ही आपको एंट्री मिल जाता था या फिर यहाँ पर। लेकिन आप अगर 1 आवर ट्रेडर हो या फिर 4 आवर ट्रेडर हो कि 1 आवर 4 आवर पे पीआई बनने के बाद मैं ट्रेड करूँगा, तो उसके हिसाब से आपका जो एंट्री बना था वो यहाँ से बना था, ठीक है। और एक्चुअल जो ऑर्डर ब्लॉक है ये, इसके स्विंग लो की ये जो मतलब यहाँ पर जो इस कैंडल है इसके नीचे आपका एसएल रहता। अब हम यहाँ पर थोड़ा समझते हैं कि 4 आवर के हिसाब से ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, देखो, पहली बात तो ये है, ये कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, क्योंकि एक्चुअल जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये है, ठीक है। और जो लिक्विडिटी है वो है ये, ठीक है। एक्चुअली मेरा लैपटॉप का थोड़ा जो चार्जिंग पोर्ट है वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तो उसके वजह से होता ही है कि स्क्रीन पर प्लग इन प्लग आउट ऐसे दिखाता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना आपके हिसाब से। अब देखो, 4 आवर के हिसाब से प्राइस ऊपर गया, ठीक है। डेली के हिसाब से ये लिक्विडिटी टारगेट 4 आवर पे प्राइस को मिला हर्डल, ठीक है। लेकिन ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है, बायस के अगेंस्ट में है। तो अब हम जाते हैं 1 आवर में, ठीक है। अब 1 आवर में जाने के बाद हमने देखा कि कौन से टाइम फ्रेम का हमारा चीज़ें था, वो है 1 आवर का एक्सटर्नल चीज़ें, ठीक है। मतलब इसी जोन का जब एफ बी टैप किया, टैप करने के बाद प्राइस आया नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर एक पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के गया था जहाँ से प्राइस भागा ऊपर, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर प्राइस जब इसको टैप किया, टैप करने के बाद प्राइस के पास नियरेस्ट कोई पीओआई था नहीं। और एक चीज़ ध्यान रखना, वो ये है कि 1 आवर के हिसाब से जब ये पीओआई टैप किया था तो उसके हिसाब से लास्ट पीओआई था ये, ठीक है, जो कि प्राइस को मतलब लेने आना ही था, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आप अगर इसको ऑर्डर ब्लॉक मान के बैठे, ठीक है, तो उसके अंदर मैं अगर लोअर टाइम फ्रेम में जाऊँ, पहली बात तो इसको हम देखते हैं कहाँ पर गया। ओके, 1 आवर का ये चार्ट है। अब 1 आवर के ये ऑर्डर ब्लॉक को हम थोड़ा मार्क करते हैं।
अब हम जाते हैं 30 मिनट पर। ठीक है, देखो 30 मिनट के अंदर यहाँ पर जो आपको चीज़ें दिख रहा है, ठीक है, वो क्या यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि 30 मिनट के अंदर भी वही चीज़ें है। मतलब 4 आवर के हिसाब से जैसे यहाँ पर वीक ऑर्डर ब्लॉक था, सेम 30 मिनट के हिसाब से यहाँ पर वीक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब वीक ऑर्डर ब्लॉक, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक आपको अगर पता नहीं है तो वो मैं इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी चीज़ें डाल चुका हूँ, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो जिस वजह से प्राइस ने यहाँ पर नीचे आया और नीचे साथ ही साथ एक पीओआई छोड़ के भी गया था। ठीक है, तो 1 आवर में प्राइस ने इसको टैप किया। किसको? ये जो जोन था इसको, इसको प्राइस ने टैप किया। अब एक यहाँ पर चीज़ें देखो, वो ये है जैसे कि मैंने बताया, जिस टाइम फ्रेम का कंटिन्यूएशन जोन, उसी टाइम फ्रेम से प्राइस ऊपर जा रहा है। लेकिन बीच में हुआ ये, प्राइस यहाँ पर एक हर्डल मिला प्राइस को। कौन सा टाइम फ्रेम का? 1 आवर का। तो 1 आवर के हिसाब से क्या यहाँ पर कोई चीज़ें है? नहीं है। तो इसके वजह से हुआ ये कि प्राइस ये लिक्विडिटी को हंट किया। अब आप बताओगे कि भाई तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों काम किया? उसका रीज़न यही है कि देखो, स्विंग लो के नीचे तो आपका एसएल होता, वो अलग बात है, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक का तो प्राइस लिक्विडिटी भी लिया और बायस भी ऊपर का था। ठीक है, तो बायस जब ऊपर का रहता है ना, तो उस हिसाब से अगर ऑर्डर ब्लॉक टैप भी हो चुका है तो सॉरी, उसके बाद जो चीज़ें हैं, मतलब जैसे कि मैंने 1 आवर पे देखा। ठीक है, तो देखो 4 आवर के हिसाब से तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और आप बताओगे कि भाई तो फिर 4 आवर के हिसाब से तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 4 आवर का क्यों ये जो चीज़ें है इसको लेने नहीं आया प्राइस? उसका रीज़न ये है कि अगर मैं 1 आवर में जाऊँ तो 1 आवर में जाने के बाद मैंने यहाँ पर देखा कि ओके, सिर्फ प्राइस जो ऊपर भागना चाहता है उसके लिए एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, वो है 1 आवर का ये ऑर्डर ब्लॉक। अब जब प्राइस नीचे से यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ से जो नीचे आया, ठीक है, बायस, ये जो लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी को मैं अगर मार्क करूँ तो बायस कब चेंज होता है पता है? जब नीचे से यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई पीओआई क्रिएट कर देता 1 आवर में तो 101% इसको प्राइस लेने आता, एंड उसके हिसाब से 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टैप, 4 आवर का लिक्विडिटी डन। ठीक है, लेकिन प्राइस नीचे जो आया, यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम में कोई ना कोई लास्ट पीओआई रहेगा ही रहेगा। ठीक है, शायद यहाँ पर था ये फेब्रुवरी, हाँ, ये जो ट्रेड है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रेड है, ये मैंने पकड़ा है, क्योंकि अभी जैसे मैंने यहाँ पर जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से मुझे पता है। यहाँ पर जो प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पर 5 मिनट का एक पीओआई था। ठीक है, मुझे अभी भी याद है, क्योंकि फरवरी का 26 तारीख था, एंड ये जो चीज़ें है, ये जो यहाँ पर स्पाइक आया था, ये न्यूयॉर्क में आया था, मुझे अभी भी याद है, दोस्त लोग के साथ उस दिन मैं बाहर था। ठीक है, तो ये मुझे याद है। अब यहाँ से प्राइस पूरा एक्सपेंशन किया यहाँ तक, क्योंकि 4 आवर पे कोई पीओआई नहीं था, सिर्फ 1 आवर का ही एक पीओआई था जो कि प्राइस को ऊपर धकेल सके। ठीक है, एंड उसके हिसाब से 1 आवर का अगर ये पीओआई ब्रेक होता तो बायस नीचे का हो जाता। ठीक है, तो उसके हिसाब से 5 मिनट का लास्ट पीओआई डन करके प्राइस ऊपर भागा। एंड सेम जैसे मैंने बताया, 1 आवर में यहाँ पर अगर कोई सेलिंग का पीओआई बनता तो प्राइस इस लिक्विडिटी को हंट करने आता, एंड उसके हिसाब से बायस 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक टू 4 आवर लिक्विडिटी। ठीक है, अब यहाँ तक हमने समझा सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं कि प्राइस अचानक इतना क्यों फॉल किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं डेली में। ओके, डेली पे तो सारी चीज़ें क्लियर था हमारा। डेली पर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी है हमारे पास, यह है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो सडनली प्राइस यहाँ पर क्यों डेली पे एमएसएस किया? उसका रीज़न ये है कि अगर मैं ये लो एंड ये हाई को अगर मैं मानूँ, जस्ट ओके, ये हाई, तो मंथली के हिसाब से ये है हाई, ये है लो, एंड ये कैंडल था पूरा एक इनसाइड में। ठीक है, तो उसके हिसाब से हुआ ये कि जब एक कैंडल इनसाइड में रहता है तो उसका बोथ साइड लिक्विडिटी हंट होता है। लेकिन ये मत अभी पूछना कि इसका क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्राइस उस टाइम पर पूरा एकदम जियोपॉलिटिकल चीज़ों की वजह से पूरा था एकदम ऊपर, एंड गोल्ड ऑल टाइम हाई लगा रहा था। ठीक है, महीनों महीनों चला जा रहा है, लेकिन गोल्ड ऑल टाइम हाई यहाँ पर लगाता हुआ जा रहा था उस टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें अलग था, यहाँ पर चीज़ें अलग है। ठीक है, अब ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने क्या किया, जब पता है कि
एक कैंडल के अंदर दूसरा कैंडल जब आता है तो उसको हम कहते हैं एक्यूमुलेशन। मतलब डेली कोई मंथली का चीज़ें हुआ है तो डेली में अगर हम गए तो डेली में ये हो रहा था एक्यूमुलेशन, ठीक है। अब ये जो मंथली का हाई स्वीप हुआ ये हुआ मैन्युपुलेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक होगा, जैसे कि मंथली का कैंडल इनसाइड में है, ऊपर का ये चीज़ें हंट हुआ है, नीचे का तो कुछ चीज़ें है नहीं, तो उसके हिसाब से मंथली का ये जो लिक्विडिटी है, सॉरी बोथ साइड लिक्विडिटी प्राइस करेगा हंट, ठीक है। डेली पे एमएसएस हुआ, प्राइस यहाँ पर गया। देखो प्राइस ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, सॉरी ये जो ऑर्डर ब्लॉक था इसको प्राइस रिस्पेक्ट दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ प्राइस इसको रिस्पेक्ट दिया। अब डेली टू डेली आपका बायस क्या होगा, ओके ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो 4 आवर में क्या है, यहाँ पर हर्डल है डेली का, उस जो ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी था उसके बीच में ही आ रहा है। तो 4 आवर का ये पीओआई टैप किया। अब 4 आवर के हिसाब से ये लिक्विडिटी क्यों नहीं हंट हुआ, उसका रीज़न ये है। यहाँ पर मैं अगर बताऊँ 3 मिनट का यहाँ पर पीओआई था, मैंने यहाँ से ट्रेड पकड़ा था एंड यहाँ पर लॉट ऐड किया था। यहाँ पर जो वीक बना है यहाँ पर 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस गया था ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेड बना था एंड यहाँ से ट्रेड मैंने बनाया था एंड पूरा ये लिक्विडिटी तक मैंने टारगेट किया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हुआ ये है कि 4 आवर के हिसाब से अगर मैं डेली में जाऊँ पहले, तो डेली में यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ठीक है। डेली में यहाँ पर कुछ है ही नहीं। अब 4 आवर में अगर मैं जाऊँ तो 4 आवर में प्राइस यहाँ से जो ऊपर गया था जाने के दरमियान 4 आवर का एक एफवीजी को टैप किया, ठीक है। अब इस एफवीजी के अंदर हम देखते हैं 1 आवर में जाके कि 1 आवर पे क्या यहाँ पर कोई पीओआई है, नहीं है। तो हम जाते हैं 30 मिनट पर, क्या यहाँ पर कोई पीओआई है, जी हाँ बिल्कुल है। अब देखो एक चीज़ 30 मिनट के हिसाब से यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब हम लगाते हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्काउंट का लास्ट पे आ रहा है 30 मिनट के हिसाब से, ठीक है। तो अब हम जाते हैं 4 आवर में एंड 30 मिनट का वो जो चीज़ें है, ये मेरा पिथ का चार्ट है। अगर मैं वन में जाके बताऊँ तो शायद मुझे जितना याद है यहाँ पर 4 आवर का एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था, ठीक है। अब चीज़ें ऐसा हुआ कि यहाँ पर क्यों आया प्राइस, देखो प्राइस अगर यहाँ से पूरा ऊपर जाता ना तो उसके दरमियान होता ये कि ये जो जगह है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक का जो गैप है, ठीक है, ये बचा नहीं रहता, ठीक है। अब उसके वजह से होता ये कि आप अब बताओ कि भाई ये कैंडल तो क्रिएट हो गया, तो इस कैंडल में ऊपर जाने के लिए प्रॉब्लम क्या था, क्योंकि ये कैंडल ने ही तो कंफर्म कर दिया मेरे यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक का जो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया है। तो और सेम ये जो कैंडल है, ये कैंडल उस वो जो जोन है उसको टैप कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि यहाँ से यहाँ तक का कितने पॉइंट का मूव हुआ, लगभग 832 पॉइंट का, ठीक है। पिप्स के हिसाब से देखें तो 8,500 पिप्स। तो उसके पहले जाहिर सी बात है कि इतना मूव देने के लिए प्राइस को लिक्विडिटी बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब लिक्विडिटी कैसे बनाता है प्राइस, उसको आपको समझने के लिए देखो रेंज जब छोटा होता है ना, मतलब डेली टू डेली, यहाँ पर डेली का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ और प्राइस जाएगा डेली डेली का ये ऑर्डर ब्लॉक तक, तो रेंज बहुत ही छोटा है। रेंज जब छोटा होता है उसके दरमियान प्राइस लास्ट जो पीओआई रहता है 1 मिनट 3 मिनट पर उसको लेने आता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर रेंज बड़ा हुआ तो उसके हिसाब से प्राइस क्या करता है, 1 आवर 4 आवर में जब पीओआई क्रिएट होता है उसको लेके ही भागता है, ना कि 1 मिनट 5 मिनट का पीओआई लेने आता है। तो उसको मैं बताऊंगा लाइव एग्जांपल, कुछ दिन पहले ही हुआ था। अब देखो मंथली के हिसाब से हमारा टारगेट ये है, डेली के हिसाब से यहाँ से यहाँ तक का फॉल आया, ठीक है। लेकिन हमारे अंदर उतना गट्स नहीं है कि हम इसको पूरा पकड़ पाए, तो हमारे पास यहाँ पर एक एफवीजी मिला 4 आवर का। अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके अंदर ये ईगो है कि मेरे इस पीओआई से प्राइस को ऊपर जाना ही है, तो सबसे पहली बात है आपको एमएसएस देखना पड़ेगा। अगर आप नहीं देख रहे हो तो गलती आपका है, ना कि आईसीटी की, ठीक है। अब जब प्राइस जाके देखो यहाँ से तो पूरा डायरेक्ट फॉल किया, ठीक है। अब मैं जाहिर सी मैं मतलब एक बात बताता हूँ कि जब ऐसे प्राइस
शार्पली फॉल होता है तो मैं बीच पर नहीं बैठता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि एकदम ऊपर से बैठनी, या फिर ये पूरा मूव खत्म हो जाए फिर उसके बाद जाके चीज़ें पकड़ना। लेकिन बीच में एंट्री करना मतलब बेवकूफ़ी है, ठीक है। अब ये जो फॉल है इसको मैंने कैप्चर करने की कोशिश किया था, एंड थोड़ा बहुत मैंने किया भी था, जो कि ये लिक्विडिटी तक, ठीक है। देखो इसके पीछे रीज़न क्या है। सबसे पहली बात है, प्राइस ने ये ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दिया, ठीक है। अब तोड़ने के बाद प्राइस क्या कर रहा है, ऑल ओवर लिक्विडिटी, ये टारगेट है मेरा। हम पहले इस एफ को मार्क किया, ठीक है। अब इस एफ को मार्क करने के बाद हमने, सॉरी, 1 आवर, ठीक है। देखो 1 आवर पे यहाँ पर एक पी बैठा, वो क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक। अब ये ऑर्डर ब्लॉक जब प्राइस ने टैप किया, जैसे कि मैंने बताया कि आप 4 आवर का एफ मार्क कर रहे हो तो 1 आवर का एफ आप देखो, सॉरी 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक देखने की कोशिश करो। मतलब जिस टाइम फ्रेम पे आप एफ ड्रॉ कर रहे हो उसका एक लोअर टाइम फ्रेम पे आप देखने की कोशिश ये करो कि मेरे पी बैठ रहा है, हाँ 1 आवर का यहाँ पर पी बैठ रहा है, लेकिन 1 आवर में पी तो यहाँ पर भी है, तो मतलब कि प्राइस इसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। अब एफ को टैप करके प्राइस भागा ऊपर, ठीक है। अब कहाँ तक भागा, सॉरी, अब कहाँ तक भागा, एक सेकंड, जगह किधर गया, हाँ। पी आई यहाँ पर टैप हुआ, 1 आवर का एफ टैप हुआ, तो ऑल ओवर जो टारगेट था वो 4 आवर का ये एफ तक, यहाँ तक का था, ठीक है। अब आप में से कंफ्यूज होंगे कि भाई कैसे पता करें कि यहाँ से ही निकल जाएगा प्राइस। अब इसको समझने के लिए 1 आवर में जाना पड़ेगा। देखो प्राइस ने 4 आवर में टैप किया, टैप करने के बाद सीधा नीचे आया, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम में 1 मिनट के सिवा कोई भी जोन पर एंट्री नहीं हुआ, एंड मुझे अभी भी याद है ये जो वीक बना है यहाँ पर 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, जाके देख लेना। यहाँ पर मैंने एंट्री बनाया एंड ऑल ओवर इस लिक्विडिटी तक मैंने टारगेट किया था, ठीक है। एंड जो मेरा एसएल था वो इसके ऊपर था, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, 1 आवर के हिसाब से यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं एमएसएस हो गया था। अगर मैं 15 मिनट पे जाऊँ भी तो नहीं, 15 मिनट पे नहीं हुआ, यहाँ पर 15 मिनट पे एमएसएस हुआ था, ये जो जगह है यहाँ पर। और जैसे मैंने बताया यहाँ पर 15 मिनट का लास्ट पीओआई था, एंड यहाँ से मैंने एंट्री बनाया था। ऑल ओवर ये लिक्विडिटी को मैंने टारगेट किया, एंड ऑल ओवर ये लिक्विडिटी प्राइस ने हंट की, ठीक है। अब बारी आती है कि अब ट्रेन जो यहाँ से चला था, ट्रेन रुकेगा कहाँ पर, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यूसली गिरता ही जाएगा। ट्रेन रुकेगा मंथली का इस पीओआई पर, ठीक है। अब मंथली के हिसाब से हमने देखा कि ओके यहाँ पर वीकली का पीओआई है। अब वीकली के हिसाब से कहाँ तक जाना चाहिए प्राइस को, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक तक। अब वीकली के हिसाब से ये तो एफ भी आ रहा है, ये एफ, लेकिन आप अगर इतना बड़ा एफ मार्क कर लिया तो जब ये कैंडल यहाँ पर जाकर टैप किया तो ये जो दोनों हफ्ता यहाँ पर बीता, प्राइस ने यहाँ पर जब दोनों हफ्ता यहाँ पर बिताया, तो ये कैंडल के बाद ही तो आपने, आपका व्यू ये हो गया कि भाई सेलिंग होगा वीकली में, एंड वीकली का जो लिक्विडिटी है ये टारगेट रहेगा। लेकिन एक्चुअली में क्या ये हुआ है, नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि चीज़ें जो है लोअर टाइम फ्रेम में जाके आपको रेट करना पड़ता है। अब मंथली के हिसाब से, अभी राइट नाउ लाइव मार्केट की बात मैं कर रहा हूँ, मंथली के हिसाब से ये लिक्विडिटी आपने टारगेट किया, वीकली के हिसाब से आपने देखा ये लिक्विडिटी तक जाने के लिए ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको प्राइस टैप करेगा, एंड साथ ही साथ यहाँ पर एफ है, ठीक है। अब हम डेली में जाते हैं। डेली पर आपने देखा, अगर हम ये एफ को यहाँ पर हटाए, वीकली के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर डेली में यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब डेली पे यहाँ पर एफ बैठा है जो कि वीकली के साथ अलाइन है। अब प्राइस क्या किया, डेली का एफ टैप किया तो डेली में यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी है जो कि प्राइस में ऊपर साइड जाने के लिए पुश किया। अब डेली का इस एफ के अंदर 4 आवर में जाते हैं, ठीक है। देखो 4 आवर में यहाँ पर क्या है, मिटिगेशन विथ ओवरलैपिंग, ठीक है। एंड इस दिन मैंने सोचा था कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाके ये अगर टैप करे तो मैं एंट्री लूँगा, लेकिन ट्रंप की न्यूज़ की वजह से उस दिन एशियन में इतना फॉल हो गया था प्राइस, ठीक है। अब ये जो जगह है यहाँ पर प्राइस फॉल किया, जो लोग 5 मिनट पर यहाँ पर एंट्री बनाए थे सही था, लेकिन उसके हिसाब से वो एक्सटर्नल लेने जाता, ठीक है। ये जो कैंडल है इसने एंट्री दिया था एक्चुअली, लेकिन वो एक्सटर्नल लेने जाता क्योंकि मुझे उस दिन, मतलब बायस में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड बायस को बहुत अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ, तो उस वजह से ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन उस दिन एकदम सुबह सुबह ही ट्रंप ने एक न्यूज़ डाला, एंड जिसके वजह से इतना फॉल हुआ, ठीक है। एंड ये मैं पूरा लाइव देख रहा था उस दिन एशियन में।
नाउ अब एक चीज़ देखो, 4 आवर के हिसाब से यहाँ पर मिटिगेशन, 4 आवर के हिसाब से यहाँ पर ओवरलैपिंग। तो 4 आवर के हिसाब से पी ओ आई कहाँ पर बैठ रहा है, यहाँ पर। अब ये जो पी ओ आई है ये डेली का भी पी ओ आई है, तो डेली के हिसाब से हमारा बायस क्या हो गया कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक जो गया, जाने के बाद नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, तो प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद यहाँ पर हर्डल लेगा, उसके बाद यहाँ पर पुल बैक लेके फिर एटलीस्ट इसको टारगेट करेगा। ठीक है, अब एक चीज़ हम समझते हैं वो ये है कि प्राइस यहाँ से जब मोमेंटम देना स्टार्ट किया तो लोअर टाइम फ्रेम में जाके हम कैसे समझेंगे ये सारी चीज़ें। देखो 4 आवर का यहाँ पर एफ है, ठीक है। 1 आवर का क्या है, यहाँ पर कुछ है, देख लो, पी ओ आई है। अब चीज़ें हैं इनसाइड के अंदर, ठीक है। अब 4 आवर का एफ 1 आवर का इनसाइड के अंदर पी ओ आई। तो हम देखते हैं 30 मिनट पर। देखो 30 मिनट के अंदर भी क्या है, पी ओ आई है, मतलब कि जोन सही है। 15 मिनट पर भी अगर हम जाए तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 15 मिनट पे भी यहाँ पर पी ओ आई है। एंड जैसे मैंने बताया था, जोन के अंदर जब लिक्विडिटी होता है तो वो लिक्विडिटी प्राइस हंट करता है, ठीक है। अब देखो लिक्विडिटी प्राइस ने हंट किया, ठीक है। लिक्विडिटी हंट करने के बाद अब हम गए 30 मिनट पर। वो जगह किधर गया, ओके 30 मिनट पर, हाँ। यहाँ से प्राइस गया ऊपर, ठीक है। अब 1 आवर पे हम जाते हैं, चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से समझना। 1 आवर पे हम गए, 4 आवर का जोन था। अब एक चीज़ तुम मुझे ये बताओ कि अबे डाउट ये आ सकता है कि भाई आपने तो बताया कि इनसाइड अगर कोई कैंडल हुआ तो उसके अंदर जो चीज़ें रहेगा वो तो जिस टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक रहेगा उसी टाइम फ्रेम का बायस के अनुसार वो चीज़ें काम कर लेगा। बात एकदम सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन 1 आवर का अगर मैं ये पी ओ आई को मार्क करूँ तो ये है इनसाइड में। 30 मिनट पे जाऊँ तो 30 मिनट पे देखो यहाँ पर नियरेस्ट कोई पी ओ आई ही नहीं है। अगर प्राइस 30 मिनट, देखो पहली बात तो है ये कि ये इनसाइड के अंदर है, ठीक है। अब प्राइस जो नीचे यहाँ पर इस एफ को टैप करके ये लिक्विडिटी को हंट किया, जैसे कि मैंने बताया था कि जोन के अंदर जब लिक्विडिटी होता है तो प्राइस उसको हंट करता है। तो ये लिक्विडिटी जब हंट किया प्राइस, तो हंट करने के दरमियान अगर मैं 15 मिनट पर भी जाऊँ तो 15 मिनट पर भी हमारा कोई एक्सटर्नल कैंडल यहाँ पर क्या बैठा था, जी हाँ यहाँ पर बैठा था। आप अगर देखोगे तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यह एक्सटर्नल बैठा था। अब प्राइस को क्या करना चाहिए था, 15 मिनट टू 15 मिनट बायस जान करके प्राइस को जाना चाहिए था ऊपर, ठीक है। लेकिन प्राइस जब इसको ये जो यहाँ पर जब टैप किया, ठीक है, टैप करने के बाद ये जो लिक्विडिटी ग्रैब किया, ग्रैब करने के बाद आप एक चीज़ देखो वो ये है कि वो जो जर्नी चल रहा था, ठीक है, तो उस जर्नी के दरमियान 1 आवर पे प्राइस के पास यहाँ पर प्राइस को मिला एक हर्डल एंड प्राइस के पास यहाँ पर एक कंटिन्यूशन ऑर्डर ब्लॉक है। अगर 15 मिनट यहाँ पर जो चीज़ें कर रहा था ना और 1 आवर में भी यहाँ पर कोई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्रिएट हो जाता तो उसके हिसाब से चीज़ें एकदम सही रहता कि इसको टैप करके प्राइस भागे ऊपर। लेकिन 15 मिनट पे जब प्राइस टैप किया तो 1 आवर पे तो यहाँ पर कुछ था ही नहीं, जिसकी वजह से प्राइस ने इसको टैप करके नीचे आया एंड यहाँ से रैली दिया। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ें आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, ठीक है। तो ये पीत का चार्ट है, मैं बेसिकली पीत का चार्ट इस वजह से यूज़ करता हूँ क्योंकि 90% जो चीज़ें हैं यहाँ पर क्लियर रहता है, बाकी 10% मैं ओवांडा से भी हेल्प लेता हूँ। तो ओवांडा के चार्ट पे यहाँ पर डेली का वॉल्यूम इम्बैलेंस दिखा रहा था, ठीक है। अब डेली का वॉल्यूम इम्बैलेंस की वजह से हुआ ये कि डेली के उस वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ 1 आवर के पी भी अलाइन थे एंड जिसकी वजह से 1 आवर टू 1 आवर का बायस कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, बायस है यहाँ पर, मैं अगर प्रीमियम डिस्काउंट लगाऊँ तो बायस यहाँ तक का है, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लोगे और ट्रेड करने लग जाओगे। क्यों भाई, रीज़न क्या है? पहली बात है तो ये प्रीमियम में, दूसरी बात है प्राइस अभी पुल बैक में है। तो पुल बैक आप सोच रहे हो कि यहाँ से पुल बैक एंड हो जाए, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही 1 आवर में। तो 1 आवर में अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है
तो जैसे 15 मिनट पे प्राइस अगर ऐसे आया, नीचे गया, ऊपर गया, मैसेज किया, तो 15 मिनट पे पीओआई क्रिएट हुआ है, तो 15 मिनट का लास्ट पीओआई डन करके बायस डन करता है। उसके हिसाब से 1 आवर में भी तो यहाँ पर सेम चीज़ें हुआ है। 1 आवर में डिस्प्लेसमेंट हुआ, मंथली का पीओआई, वीकली का पीओआई, सारी चीज़ें यहाँ पर था, डिस्प्लेसमेंट हुआ, लोअर टाइम फ्रेम में कोई भी एंट्री नहीं हुआ, 1 आवर का ये पीओआई टैप किया प्राइस। अब ये जो चीज़ें है ये फेक बनाया हुआ जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्राइस नीचे आएगा यहाँ तक। अब जब नीचे यहाँ पर आया, आने के बाद आपने देखा कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी तो आप तो यही समझते हो ना कि ऑर्डर ब्लॉक टू ऑर्डर ब्लॉक सारी चीज़ें होता है। ओके, मान लिया, चलो आपका बात सही है। यहाँ पर प्राइस ने टैप किया इक्विलिब्रियम को, ठीक है, एंड डिस्काउंट का जो लास्ट पी था ये एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक, इसको टैप किया। करने के बाद प्राइस यहाँ से भागा। अब आप अगर यहाँ पर देखोगे, मैं अगर इसको मार्क करूँ तो ये क्या है, 1 आवर का एफवीजी, ठीक है। अब थोड़ा हम 15 मिनट पे जाते हैं। कौन सा जगह था, ये वाला जगह, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ है नहीं, एंड मुझे नहीं लगता है कि ये 5 मिनट पे वहाँ तक जाने देगा। अगर जाने दिया तो सही है। कहाँ पर गया वो चीज़ें, नहीं 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 जाने देगा, ठीक है। तो वो अलग बात है, छोड़ो उसको। लेकिन 15 मिनट पे जैसे मैंने यहाँ पर बता रहा था कि प्राइस ने 1 आवर का एफ टैप किया, तो मुझे जितना लग रहा है 5 मिनट पे यहाँ पर कोई ना कोई पीओई होगा ही होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से 5 मिनट के हिसाब से नीचे आया प्राइस, एंड 5 मिनट का जो पीओई यहाँ पर जो था, जैसे कि मैंने बताया था कि 30 मिनट जो ऊपर जा रहा है, तो 30 मिनट का पीओई जहाँ पर है वहाँ पर 1 आवर का भी पीओई है। सेम ऐसे ही 5 मिनट का पीओई से अगर प्राइस नीचे आ रहा है, अगर यहाँ पर 5 मिनट का नहीं, मान लो 1 मिनट का ही कोई पीओई है, ठीक है, तो 1 मिनट का जो पीओई आ रहा है, तो 1 मिनट का नीचे जो पीओई है वो कहीं ना कहीं 15 मिनट के साथ अलाइन है। तो 15 मिनट का प्राइस यहाँ पर आया, एंड आने के बाद प्राइस ऊपर भागा, ठीक है। अब मान लो कि आप 1 आवर पे सिर्फ ट्रेड करते हो, 15 मिनट वगैरह कुछ देखते नहीं हो, तो आपके हिसाब से ट्रेड कहाँ पर बना? प्राइस ने पहले ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, टैप करने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री वगैरह सारी चीज़ें देकर प्राइस ने ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। अब आप कंफर्म हो गए कि ओके, मैं यहाँ से ट्रेड करूँगा, लोअर टाइम फ्रेम एमएसएस डिस्प्लेसमेंट हुआ, ट्रेड कर लिया। अगर आपसे ये भी छूट जाता तो प्राइस अगेन यहाँ पर एक चीज़ें किया जो कि 1 आवर पे पीओआई क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद प्राइस यहाँ से पूरा एकदम रैली दी, जो कि 4 आवर का, अगर मैं बताऊँ आपको तो 4 आवर, ये जो हाँ 4 आवर का ये पुल बैक जोन तक, ये जो जगह है पुल बैक जोन तक, ठीक है। अब यहाँ पर जब प्राइस टैप किया ये वाले जोन पे, तो 4 आवर का एफ टैप कर रहा है। यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पे कोई पीओआई नहीं था, तो आपके हिसाब से आपको लगेगा कि यहाँ पर तो डबल पीडीआरएस है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखो, इसको अगर हम मार्क करें तो लोअर टाइम फ्रेम पे, सॉरी 4 आवर पे कहाँ पर पीओआई बैठ रहा है, डिस्काउंट में तो कोई पीओआई है नहीं, सिर्फ 1 आवर में पीओआई है। यहाँ पर एक 1 आवर का पीओआई था, लेकिन कौन से टाइम फ्रेम का एफ टैप किया? 4 आवर का। 4 आवर के हिसाब से एटलीस्ट तो मीन थ्रेशोल्ड तक आना चाहिए। मीन थ्रेशोल्ड पर प्राइस आया, आने के बाद प्राइस यहाँ से गया ऊपर, जो कि ये लिक्विडिटी टारगेट किया। अब 4 आवर का जब ये एफ यहाँ पर टैप हुआ, ठीक है, होने के बाद ये जो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर मीन थ्रेशोल्ड को प्राइस टैप किया, ठीक है। टैप करने के बाद आपका ये सोच रहेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक तो अभी भी पेंडिंग है, तो अब प्राइस का इसको रिस्पेक्ट देकर नीचे आएगा। अब यहाँ पर बात आती है फ्रैक्टल की, ठीक है। मैं सारी चीज़ों को रिमूव करता हूँ, देखो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब डेली पे अगर हम गए तो 4 आवर के हिसाब से पुल बैक यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो मतलब 4 आवर पूरा भागेगा, ठीक है। अब भागने के दरमियान यहाँ पर कोई पीओआई आ रहा है, ठीक है, ये जो पीओआई है आ रहा है, जो कि है भी इनसाइड में, ठीक है, नहीं सॉरी ये एक्सटर्नल में है। अब 1 आवर पे हम जाते हैं, तो 1 आवर पे यहाँ पर पीओआई बैठा। 30 मिनट पे जाते हैं, 30 मिनट पर पीओआई बैठा, लेकिन प्राइस इसको रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया? तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा फ्रैक्टल को, ठीक है। देखो प्राइस 4 आवर में जब पुल बैक किया, तो 4 आवर भागेगा किसकी वजह से? डेली की वजह से। क्यों? ताकि डेली में पीओआई क्रिएट हो सके, ठीक है। अब डेली के हिसाब से जोन कौन सा निकल के आ रहा है?
ये ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी एफवीजी। अब हम जाते हैं 4 आवर में। अब आपके हिसाब से अगर 4 आवर का ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये अगर प्राइस इस कैंडल ने टैप किया, अब ये कैंडल अगर नीचे आता और मान लो यहाँ पर ऐसे विग बनाता, ठीक है, तो क्या डेली में यहाँ पर कोई पीओआई बनता? देखो अगर मैं डेली पर जाऊँ, देखो वो ड्राइंग कहाँ पर गया, सॉरी वो लोअर टाइम फ्रेम पे किया तो इस वजह से हुआ नहीं, क्योंकि ये जो कैंडल है ये रनिंग कैंडल था डेली का, ठीक है। ये देखो ये है लाइन, ये है लाइन, ठीक है। तो जिस वजह से अगर 4 आवर पे ये जो पीओआई है, ठीक है, इसको अगर मैं मार्क करूँ तो देखो डेली में यहाँ पर कुछ चीज़ें बनता ही नहीं, देखो 4 आवर के हिसाब से, ठीक है। तो जिसकी वजह से हुआ ये कि 4 आवर यहाँ से पूरा भागा, यहाँ पर जो चीज़ें हैं छोड़ के गया था, क्यों? ताकि बाद में आके बाद में टैप करने आ सके। और ये जो पीओआई छोड़ के गया है ये डेली के हिसाब से अलाइन था, जिस वजह से प्राइस 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक से, सॉरी 4 आवर का मिटिगेशन एंड ओवरलैपिंग से प्राइस ने इसको आके टैप किया, जो कि डेली के ऑर्डर ब्लॉक के साथ अलाइन है एंड डेली का एफवीजी टू डेली का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आता है, वो ये है कि प्राइस को अगर ऊपर जाना चाहिए तो वीकली में पीओआई बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन वीकली में प्राइस तो कोई पीओआई नहीं बनाया। क्यों प्राइस को पीओआई बनाना चाहिए? मंथली के हिसाब से बायस यहाँ पर है, वीकली के हिसाब से यहाँ पर एक पीओआई है, तो उसके वजह से प्राइस को वीकली में पीओआई बनाना चाहिए, ठीक है। अगर वीकली में पीओआई नहीं बन रहा है तो उसका मतलब है कि प्राइस यहाँ से ये लिक्विडिटी को टारगेट करेगा, ठीक है। अब हम जाते हैं डेली में। अब डेली में एक चीज़ देखो, प्राइस ने यहाँ से ही नीचे आया, ये जो कैंडल है यहाँ से, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, वो ये है कि मान लो ये जो कैंडल है, ये जो सॉरी ये जो ब्लैक कैंडल है, ये ब्लैक कैंडल कहीं ना कहीं यहाँ पर ओपन हुआ था एंड यहाँ पर ओपन होकर अगर ऐसे बना था तो उसके वजह से क्या होता? डेली पे क्रिएट होता है एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। अब जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्रिएट होता तो उसके वजह से नेक्स्ट दिन जो कैंडल बनता वो कहीं ना कहीं ऐसे, डेली का एफवीजी टैप हुआ तो डेली का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस टैप करके प्राइस भागता ऊपर। अब ये जो गैप है ये प्राइस बचा के रख के जाता, ठीक है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस टैप हुआ है तो प्राइस को जाना चाहिए ऊपर, एंड ये गैप अगर बचा के रख के जाता, जैसे कि मैं इस हाई को अगर मैं मार्क करूँ तो अगर मैं वीकली पर जाऊं तो देखो वीकली का ऑर्डर ब्लॉक का हाई ये बनता। अगर वीकली में ऑर्डर ब्लॉक बनता तो हम तो इस कैंडल को मार्क करते ना, तो वो डेली में क्या होता, ये जो जोन है डेली का ये पूरा जोन निकल के आता एंड जिसके अंदर डेली का ये पीओआई रहता, जिसको हम रिफाइन करके ऐसे ऐसे रखते। लेकिन हुआ ये, कब जाके ये चीज़ें पता चला कि प्राइस यहाँ पर वीकली पर पीओआई क्रिएट ही नहीं करेगा, वो पता चला 4 आवर पे। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जब एफवीजी टैप होता है, डेली टाइम फ्रेम का एफवीजी टैप हुआ 4 आवर के साथ मिटिगेशन ओवरलैपिंग में था। अगर 4 आवर पे इसी जोन के अंदर, ये जो जोन है ना, यहाँ पर अगर कोई पीओआई रहता तो प्राइस उसको टैप करके ऊपर भाग जाता, ठीक है। और ये जो जगह है इसको छोड़ के जाता बाद के लिए, क्योंकि वीकली में उसके लिए पीओआई क्रिएट हो पाए। लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो 4 आवर जब यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी क्रिएट ही नहीं किया था तो उसके दरमियान मुझे पता चल गया था कि वीकली पे कोई पीओआई क्रिएट नहीं होगा। एंड ये जो चीज़ें हैं मैंने डिस्कॉर्ड मेंबर को भी बताया था, ठीक है। अब देखो डेली में अगर ये चीज़ें हो जाता, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से प्राइस ऊपर जाता, वीकली के हिसाब से यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो डेली के हिसाब से प्राइस नीचे आया, आने के बाद बायस कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। अब लोअर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये लिक्विडिटी हंट किया, इस एफवीजी को प्राइस ने यहाँ पर आके टैप कर रहा है, तो मतलब ये जोन अभी भी बाकी है 4 आवर। 4 आवर के हिसाब से ये है एक्सटर्नल स्विंग हाई की लिक्विडिटी एंड 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ। तो कौन से टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ? 4 आवर का। मतलब प्राइस कौन से टाइम फ्रेम का बायस डन करेगा? 4 आवर का। अब देखो ये जो जगह है ये एफवीजी के साथ अलाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइस जब टैप किया, टैप करने के बाद जैसे मैंने बताया था 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक वो यहाँ पर है,
तो प्राइस यहाँ से यहाँ तक का बायस कंटिन्यू किया। अब आप बताओगे कि भाई यहाँ पर तो 4 आवर का एक्सटर्नल कैंडल था, लेकिन प्राइस यहाँ से ऊपर क्यों नहीं गया? साथ ही साथ 4 आवर में यहाँ पर एक कैंडल था जो कि इनसाइड में था, तो प्राइस इसको क्यों नहीं रिस्पेक्ट दिया? देखो 1 आवर में गया, 1 आवर में मैंने ये ट्रेड कैप्चर किया था यहाँ से यहाँ तक का, फिर जाके यहाँ पर एंट्री बनाया एंड उसके बाद ये फॉल। ठीक है, 4 आवर के हिसाब से यहाँ पर पी है, 1 आवर में हिसाब से यहाँ पर पी है, 4 आवर के हिसाब से यहाँ पर भी पी है, 1 आवर के हिसाब से यहाँ पर भी पी है। अब बात ये है कि पी टू पी अगर आप सोचे तो चीज़ें पूरा हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, अब जैसे कि डेली के वीकली के पी से प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो डेली में कोई हर्डल मिला प्राइस को, तो डेली टू डेली प्राइस का कोई कंटिन्यूएशन जोन रहना चाहिए। अगर नहीं रहा तो प्राइस लिक्विडिटी लेगा, जाहिर सी बात है। सेम वैसे ही 4 आवर से प्राइस ऊपर जा रहा है एंड 1 आवर का यहाँ पर कोई हर्डल मिला, तो जाहिर सी बात है 1 आवर पे कोई पी रहना चाहिए। अब आप लोग जो गलत फहमी में रहते हैं कि 1 आवर में कोई पी नहीं है तो 30 मिनट क्या प्राइस को ऊपर धकेलेगा, उसका लाइव एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जो कि वीडियो की स्टार्ट में ही मैंने बताया था। देखो 1 आवर में कोई पी नहीं था एंड 1 आवर का इस पी जब टैप हुआ, ये जो पी तो यहाँ पर जाहिर सी बात है ये लिक्विडिटी को टारगेट करेगा एंड ऑल ओवर ये लिक्विडिटी को। ठीक है, ये लिक्विडिटी को। अब बात ये है कि प्राइस यहाँ पर 30 मिनट पे एक ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के जाता है। अब 1 आवर से जब नीचे आया तो उसके दरमियान तो 30 मिनट का पी यहाँ पर बना था एंड प्राइस इसको टैप करके ऊपर गया, 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक टैप करके बस काम खत्म। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैंने पहले ही वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में बता दिया था, ये चीज़ें होता है एंड एज इट इज़ 10 अप्रैल। ठीक है, आज 25 तारीख है, 10 अप्रैल। ठीक है, 10 अप्रैल में ये चीज़ें हुआ है एंड एज इट इज़ जो मैंने जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था वैसे ही हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो सारी चीज़ें था 1 आवर में जाके, अब मैं अगर दोबारा एक्सप्लेन करूँ आपको, प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था लेकिन 1 आवर का जब हर्डल टैप हुआ तो 1 आवर के हिसाब से कोई पी नहीं था, जिसके वजह से 1 आवर में प्राइस आया नीचे लिक्विडिटी लेने एंड 4 आवर के हिसाब से ये पी टारगेट किया, तो 4 आवर के हिसाब से यहाँ पर प्राइस जो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह जो था उसको प्राइस ने ग्रैब किया। ठीक है, जो मैं वहाँ पर एक 1 आवर का सिचुएशन बता रहा था कि 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ तो प्राइस जब नीचे आ रहा था तो 1 आवर में कोई पी नहीं बनाया था एंड लास्ट पी 1 आवर का था, वहाँ से भाग गया था ऊपर, लेकिन यहाँ पर 1 आवर पे एक पी बनाया है तो चलो वो सही है, लेकिन 4 आवर पे भी तो पी बनाया था एंड यहाँ से जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो उसके दरमियान 1 आवर पे ये जो पी है देखो यहाँ पर कोई पी नहीं बनाया है। ठीक है, तो 1 आवर पे तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। अब जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है 15 मिनट पर अगर 4 आवर का पी टैप कर रहा है तो जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो एक्सटर्नल लिया जाता है, सेम वैसे ही 1 आवर का लिया जाएगा। अब 1 आवर का ये पी टैप करने के बाद यहाँ पर भी एक सेलिंग पी क्रिएट हो गया था एंड ऑल ओवर डन। अब इसके बाद 4 आवर पे अगर हम जाए तो 4 आवर पे प्राइस ये जो जगह है यहाँ से ऑल ओवर ये एक्सटर्नल को टारगेट करता है। ठीक है, एंड ये जो सारी जो प्रोसेस है ये अभी चल रहा है। देखो मैं सोचा था इस वीडियो में ही आपको स्ट्रक्चर के साथ सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सही नहीं रहेगा क्योंकि बायस जितना इजी मैं सोच के रखा हूँ दिमाग के अंदर वो कहीं ना कहीं मैं बहुत प्रैक्टिस किया एंड जिसके वजह से मुझे इतना आसान लगता है बायस। ठीक है, लेकिन आप लोग है वे डाउट में, तो ये कोशिश करो कि जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताया है ये पूरा देखने के लिए एंड पूरा जो चीज़ें है अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, अब ये जब लिक्विडिटी हंट हुआ, देखो लिक्विडिटी के साथ जो ITL वगैरह जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, उसको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन इस वीडियो में बायस तक ही ठीक है क्योंकि सारी चीज़ें अगर मैं मिक्सअप करके दूँ तो वहाँ पर आपका प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो वो ये है कि डेली का यहाँ पर जब FVG ये टैप हुआ तो डेली के हिसाब से ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा टारगेट हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक डेली टू डेली कंप्लीट हुआ। अब 4 आवर में अगर मैं जाऊँ, डेली का ऑर्डर ये FVG टैप हुआ था। ठीक है, अब ये FVG टैप होने के बाद जैसे 4 आवर का 1 आवर पे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ था, होने के बाद कोई मतलब 1 आवर पे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ जिसके बदले प्राइस ने यहाँ पर लिक्विडिटी लिया, सेम वैसे ही प्राइस इसको जब टैप किया तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ एंड यहाँ पर प्राइस डेली का जो FVG था, जैसे कि मैं अगर बताऊँ
तो सबसे पहले प्राइस डेली का एवरेज लेके ऊपर भागता है, एंड ये सारी जो जगह है यहाँ पर अब मैं और मेरे जो डिस्कॉर्ड मेंबर है सारे एक साथ ट्रेड किए थे यहाँ पर। तो 4 आवर के हिसाब से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो 4 आवर के हिसाब से प्राइस ऊपर गया। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये फेल इस वजह से हुआ था क्योंकि प्राइस जब क्लोज हुआ था तो डेली में ऑर्डर ब्लॉक बन सॉरी एफबीजी बन के क्लोज हुआ था। एंड यहाँ पर 1 आवर का लास्ट एक पीओआई था जहाँ से 30 मिनट पे प्राइस एमएसएस करके 15 मिनट का एक्सट्रीम पीओआई से प्राइस भागता है ऊपर, एंड ये पूरा न्यूयॉर्क में भागा था। ठीक है, यहाँ पर लास्ट पीओआई टैप हुआ, 4 आवर पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ जिसकी वजह से प्राइस लिया लिक्विडिटी, एंड उसके बाद देखो 4 आवर में एमएसएस डिस्प्लेसमेंट हो गया, लास्ट पीओआई डन। अब प्राइस ऐसे नीचे आ रहा है, तो अभी के हिसाब से बायस क्या है देखो, प्राइस के पास अभी के हिसाब से बायस जो है वो है, किसी किसी को लग रहा है सेलिंग कंटिन्यू होगा, वीकली के बायस चेंज हो चुका है, एंड किसी किसी को लग रहा है कि प्राइस अभी बाइंग साइड के लिए जा सकता है, एंड आई एम वन ऑफ देम। बट कंडीशन है, क्या कंडीशन है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, तो 4 आवर के हिसाब से यहाँ पर लिक्विडिटी लेना चाहिए, जो लोग सेलिंग पे बैठे हैं उन लोग की बात मैं कर रहा हूँ। एंड अगर ये जो जगह है ये अगर ब्रेक हुआ, मतलब ये जो जगह है ये अगर स्वीप हुआ, मैं अगर डेली में आके एक बार देख लूँ, हाँ ये जो जगह है ये अगर स्वीप हुआ तो मतलब कि बायस चेंज है। ठीक है, ये जगह अगर स्वीप हुआ तो आपको टेम्पोररी बाइंग देखने के लिए मिल सकता है यहाँ तक, एंड उसके बाद वाटरफॉल होगा गोल्ड में। ठीक है, लेकिन अभी के हिसाब से बायस को समझो, 4 आवर के पीओआई से प्राइस नीचे आ रहा है, 1 आवर में है यहाँ पर लास्ट पीओआई ये, एंड मेरा ट्रेड भी अभी रनिंग है सेलिंग का, जो कि मैं ये लिक्विडिटी तक रखा हूँ, एंड ऑल ओवर ये ऑर्डर ब्लॉक टैप करेगा प्राइस। अब देखने का बात यही है कि प्राइस जो नीचे आ रहा है, ठीक है, सबसे पहली बात है तो ये है इनसाइड कैंडल जो कि बायस के अगेंस्ट में है, और दूसरा अगर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट भी किया तो अगर हम 30 मिनट पे जाए तो हाँ 1 आवर में अगर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया तो 30 मिनट के हिसाब से वो अलाइन रहेगा, 15 मिनट के हिसाब से भी वो अलाइन रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर 1 आवर में मान लो कि प्राइस सारे चीज़ें मिटिगेट करते हुए नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो उसका मतलब है कि ये काम करेगा ये ऑर्डर ब्लॉक, एंड आपका जो ऑल ओवर लिक्विडिटी टारगेट रहेगा वो रहेगा जस्ट अ मिनट, ओके, यहाँ तक का। ठीक है, लेकिन अगर प्राइस इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया एंड ये अगर स्वीप हुआ तो वीकली बायस चेंज, तो ये जो जगह है ये इम्पोर्टेंट जगह है, 4645 जो है इम्पोर्टेंट जगह है। ये ब्रेक हुआ मतलब स्वीप भी हुआ तो मतलब डेली में होगा एमएसएस, एंड जिसके वजह से टेम्पोररी बाइंग आएगा जो कि ये ऑर्डर ब्लॉक तक, एंड यहाँ से फिर सेलिंग होगा। तो मैं बाइंग साइड का भी व्यू बता दिया, सेलिंग साइड का भी व्यू बता दिया आप लोगों को, एंड वीकली के हिसाब से ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, सॉरी ये लिक्विडिटी होगा टारगेट। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो है मैंने बता दिया, एंड साथ ही साथ आपको बायस को कैसे प्ले करना है मार्केट में वो भी मैंने आपको बता दिया। आई होप इस वीडियो से आपको जो जो सारे जो डाउट है वो आपको क्लियर होगा। स्टिल अभी भी अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे बताना कि भाई आपका जो वो वीडियो था उसके लिए मुझे यहाँ पर डाउट हुआ, एंड वो आप सॉल्व कर दो डिस्कॉर्ड पे, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, तो मैं वहाँ पर रिप्लाई सभी को ही देता हूँ। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड मैं आप लोगों को यही सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे एंड वीडियो को अगर आपको नॉलेज मिला यहाँ से तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, एंड शेयर कर देना किसी और के साथ, ताकि एल्गोरिदम इसको पुश कर सके जिन लोगों की इसका एक्चुअली नीड है। ठीक है, बाकी आज के लिए यही चीज़ें था। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड आई जो सारी चीज़ें हैं उसके अंदर एकदम डेप्थ में जाएंगे, लेकिन हाँ वो जो चीज़ें आपको यूज़ करना है वो बायस के साथ ही यूज़ करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए आगे का जो चीज़ें आने वाला है उसको आपको कंबाइन करते हुए जाना है, एंड जो भी चीज़ें आपने समझा वो आप वॉइस नोट में रख के रख लेना, बाकी बाद में आपको जाके वो जब आप सुने तो नहीं चीज़ें सही कर रहा हूँ मैं, ऐसा एहसास हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सभी को।